आज हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हुस्ना में से 68वां नंबर 68 जी। और वह है अल अहदु। अल अहद। अल अहदु और इसका माने एक अकेला यकता। तो एक अकेला यकता के माना में यह अल अहदु और ये अल्लाह तबारक व तआला का नाम है और कुरान करीम में एक ही मरतबा आया है। अच्छा। यानी गोया कि अल्लाह को इसका लफ्ज़ी तकरार भी गवारा नहीं था कि लफ्ज़न भी ये 2 दफ़ा है। यानी आहदियत अल्लाह की इतनी स्ट्रॉन्ग मजबूत मुस्तहकम कि कुरान में ये लफ्ज़ी तौर पर भी एक ही मरतबा आया कुल हुवल्लाहु अहद। और वही उस सूरत में जो सूरत जो तौहीद का असल मुकाम बयान कर रही है सुभान अल्लाह। उसमें ये अहद आया। तो इसका माना होता है यकता। और इसके जो है अदद कबीर 13 है 13 जी। और अदद मुफरद इसका 4 है 4। और ये बड़ी अजीब व गरीब सिफ़ात का नाम है। ख़ास तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की यकताई और अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद खालिस का एक मज़मून इसके अंदर पिना है। इसलिए उलमा ने लिखा है कि आहद उस ज़ात को कहते हैं कि जो ज़ात अपनी ज़ात और सिफ़ात दोनों एतबार से बेनज़ीर है। कोई उसकी कोई नज़ीर नहीं है, न ज़ात में उसकी कोई नज़ीर है न सिफ़ात में उसकी नज़ीर है और वो अकेला यकता है। और ये यकताई सिवाय अल्लाह तबारक व तआला की किसी और को हासिल नहीं है। इसलिए अहदियत जो है ये ख़ास एक अल्लाह की शान है जो अल्लाह ही के साथ मखसूस है। इसलिए अहद नाम सिर्फ अल्लाह ही का रखा जा सकता है। किसी का नाम अहद हो तो अब्दुल अहद तो नाम रख सकते हैं और उसको अब्दुल अहद ही पुकारा जाएगा, तो अहद नाम से नहीं पुकार सकते। अच्छा। अब्दुल वाहिद हो तो वाहिद मामू पुकार सकते हैं, वाहिद चाहता है वाहिद वो अलग बात है। लेकिन अहद ये इसकी अंदर जो यकताई है ऐसी है कि सिवाय अल्लाह के किसी के साथ नहीं। तो लिहाजा ये नाम जब रखा जाए तो अब्दुल अहद नाम के साथ रखा जाएगा और इसी तरह पुकारा जाएगा। बड़ा बाबरकत नाम है और इसके अंदर जो अजीब व गरीब सिफ़ात है। ख़ास तौर पे इज़्ज़त और मर्तबे के एतबार से इसके अंदर बड़ी क़ुव्वत है कि अगर कोई शख्स चाहता है कि मैं फ़लाँ मकाम पे जा रहा हूँ, फ़लाँ से मेरी मुलाकात है, फ़लाँ से मेरा सामना है या हाकिम वक्त रूबरू पेश होना है तो मुझे वहाँ इज़्ज़त मिले, इज़्ज़त और मर्तबा मिले, मुझे रिस्पॉन्स मिले और मेरी किसी कोताही पे कोई नज़र न रखे, तो उसके लिए इस नाम में बड़ी तासीर है। और बड़ा आसान है कि सिर्फ जो है वो 9 मरतबा पढ़ के ऊपर अपने ऊपर दम करके जाना है। बस 9 दफ़ा गोया कि उसके करीब जैसे पहुँचे तो या अहदु या अहदु या अहदु 9 दफ़ा पढ़ा, हाथों में दम किया, चेहरे पे फेर लिया। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर कोई ज़्यादा मामला संगीन हो तो घर से अपने नाम की आदत के मुताबिक पढ़ के अपने ऊपर फूंक ले। पहले जितने भी नाम की आदत बनते हैं 113 बनते हैं, 504 बनते हैं, पढ़ के अपने ऊपर दम कर ले अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। और जब चला जाए, जब उस शख्स के रूबरू होने का टाइम हो तो उस वक्त 9 दफ़ा उससे पहले पढ़ा या अहदु और अपने ऊपर फूंका और पेश हो गया। इंशाअल्लाह वो शख्स जो सामने वाला इज़्ज़त और मर्तबा दिए बगैर नहीं रहेगा। सुभान अल्लाह। ये एक अजीब चीज़। और दूसरी इसके अंदर तासीर जो है वो ये है कि अगर सांप काट ले या कोई भी जहरीलो मोज़ी जानवर काट ले, उसके अंदर उसके जहर को मारने की बड़ी तासीर है। उसका तरीक़ा ये है कि 101 दफ़ा पढ़ा जाएगा या वाहिदुल अहदु, जो पहले हमने या वाहिदु पे बात की 67 जो नेम था जो उसको मिला लें इसके साथ तो बन जाएगा या वाहिदुल अहदु या वाहिदुल अहदु। तो ये 101 दफ़ा पढ़ना है। लेकिन हर 10 मरतबा पढ़ पढ़ के उस शख्स के उस मुतासरा हिस्से पे फूंकता रहे और उस पर हाथ फेरता रहे या थोड़े से पानी पे दम करके पानी उसके ऊपर जो है वो फेरता रहे। तो ये रुई का गाला ले ले तो रुई के गाले पे फूंक फूंक के उस मुतासर जगह फेरता रहे हर 10 मरतबा के ऊपर और पढ़े 101 दफ़ा टोटल ये कर ले तो या वाहिदुल अहदु। तो जैसे किसी भी किस्म का जहरीला उसके अंदर पन होगा वो जहर उसका जो है वो ज़ायल हो जाएगा और आगे मज़ीद बदन में फैलेगा नहीं। तो जब सांप के लिए तासीर है तो आप समझते उसके बाद जो छोटे मोटे मोज़ी जानवर आजकल ये वो शहद की मक्खियाँ उड़ती फिरती होती हैं उसमें तो बतरीक़ औला नफ़ा ही नफ़ा है। ये इसके अंदर तासीर। और एक तासीर है कि बीमार की शिफा के लिए, कोई बीमार है उसको शिफा के लिए पढ़ना चाहते हैं तो उसके बाद बैठ के इसके जो 2 ज़र भी पढ़ा जाएगा, यानी अहद के साथ अल्लाह का लफ्ज़ मिलाया जाएगा और पढ़ा जाएगा या अहदु या अल्लाह या अहदु या अल्लाह या अहदु या अल्लाह। और ये उस मरीज़ के नाम की आदत के मुताबिक उस मरीज़ के नाम के आदत जितने निकलें वो निकाल लें। अगर वो पता नहीं है तो फिर ख़ुद अहद का जो आदत है 13, इस 13 को 5 के साथ ज़रब दे दें। 5 के साथ ज़रब दे के जितना आदत निकले उतनी दफ़ा पढ़े
तो या अहदु या अल्लाह, या अहदु या अल्लाह अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के जो उस मरीज़ के ऊपर दम करके चेहरे पे सीने पे दम करे, थोड़े से पानी दम करके पिला दें। इंशाअल्लाह ये पाबंदी से 11 दिन करें, अल्लाह की रहमत से उस मरीज़ को जो है शिफा होगी और हैरत अंगेज़ तौर पे दवा भी उसके लिए गोया कि कारगर साबित हो जाएगी। ये इसके अंदर तासीर। और एक तासीर इसके अंदर वो है कि इंसान जो है किसी बुरी खसलत के अंदर मुब्तला है और बुरी खसलत से जान नहीं छूट रही, ख़ुद उसके अंदर मौजूद है, वो उसको दूर करना चाहता है, या खुदा न खासा किसी और के अंदर वो बुरी खसलत मौजूद है, उसको दूर करना चाहता है, तो उसके लिए इसमें बड़ी ज़बरदस्त तासीर है। उस शख्स के नाम की अदद निकाल लें, नाम की अदद जो है वो उसको जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करके अब इसका विरद किया जाएगा। इसका फ़ायदा है कि किसी भी किस्म की, यहाँ तक कि शैतानी खसलत बंदे के अंदर है, औलाद में किसी में पैदा हो गई, किसी फ़र्द में, वो शैतानी खसलत फरिश्ता खसलत में बदल जाती, यानी इतनी ज़बरदस्त तासीर। तो उसका तसव्वुर करके उसके नाम के आदम या आहदु या आहदु या आहदु या आहदु पढ़ के जो है उसके ऊपर दम करे, या ये पानी वानी दम करके उसको पिला दे, अगर करीब है पिला सकता पिला दे। और अगर नाम के आदाद नहीं निकलते तो 1000 मरतबा ये या आहदु का विरद कर ले। ज़बरदस्त तासीर, 1000 मरतबा में इंशाअल्लाह इस नाम का इजलाल भी हो जाता है और जनाब वो नाफे होगा। अब उस तसव्वुर में उस बंदे पे दम कर दें और पानी वानी दम करके उसको पिला दें, मौका हो तो, वरना 41 डेज़ पाबंदी करें, क्योंकि शैतानियत जो है वो जो है मलकूतियत में बदल जाती है। ये इसमें एक अजीब तासीर है। तो किसी किस्म का ऐसा आदमी होगा उसकी बुरी खसरतें अच्छी खसरतों में बदल जाएंगी। इस तरीके से ये नाम जो है अपनी बरकत दिखाता है। सुभान अल्लाह।